सराह की अदालती ऑर्डर से लग रहा है 3 दिन और शाह साहब अंदर ही रहेंगे, क्या कहेंगे? यार अंदर रहने से हमें कोई इतराज नहीं है, हमें जितनी देर अंदर रखें। हमारी इस्तदा सिर्फ इतनी है कि कानून के तहत हम अंदर रखें ना। आपने हमें बताया ही नहीं है, आज 48 घंटे से ज़ायद गुजर गए हैं, हमारे बंदों का पता ही नहीं है। हमें मीडिया से पता चलता है, कभी कहते हैं लइये ले गए, कभी कहते हैं राजनपुर ले गए, कभी कहते हैं अटक ले गए हैं। तो हमारी कोर्ट से इस्तदा सिर्फ इतनी थी कि एक तो मुल्क के अंदर एक आइन है, एक कानून है, एक जेल का मैन्यूल है। वो जेल का मैन्यूल हर कैदी को 302 के पर्चे में भी जो अंदर होता है उसको भी कुछ हकूक देता है। हमारे वो हकूक पामाल किए गए हैं, तो हम तो उनके बेसिक इंसानी हकूक के लिए हाजिर हुए थे। हम कोर्ट की कदर करते हैं। उन्होंने मंडे सुबह की तारीख रखी है, अब इंशाल्लाह मंडे को फिर हाजिर होंगे। अच्छा जैन साहब, जो ये अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि आप तो खुद आप लोगों ने जाके गिरफ्तारियां दी हैं, तो कंडक्ट आपका ये है कि आप खुद गिरफ्तार हुए हैं, तो फिर अदालत क्यों रिपोर्ट मंगवाए, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने खुद अपनी गिरफ्तारी दी थी, लेकिन वो एक सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट है। ये पाकिस्तान या दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा नहीं हो रहा। हमारी इस्तदा हम ये नहीं कह रहे कि आपने हमें क्यों अरेस्ट किया, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने हमें अरेस्ट कर लिया है तो जो मुल्क का कानून है, जो मुल्क का आइन है, उसके तहत हमें अरेस्ट करें। उस आइन और कानून के तहत 24 घंटे के अंदर अंदर आपने उनको किसी कोर्ट के आगे पेश करना था और उनके ऊपर चार्जेस फाइल करने थे जो आप समझते थे कि बेहतर है, और उसमें जो ऑनरेबल कोर्ट हमारे ऊपर चार्जेस लगाती है हम उनको हम तस्लीम करते। मसला ये है कि आज 48 बल्कि शायद 72 घंटे के लगभग हो गए हैं, हमारा ना उनसे कोई कांटेक्ट है, ना हमने उनसे कोई बात की है, ना हमें पता है वो किस हाल में है। और आपको पता है ये इस हुकूमत का, इस PDM की हुकूमत का और बिलखसूस इस इंटीरियर मिनिस्टर का जो पास ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या है। उस ट्रैक रिकॉर्ड को मरूज़ खातिर लाते हुए हम कोर्ट के आगे हमने अपील की थी कि जो अगर फर्ज करें आपने उनको जेल में रख भी लिया, हमें ये भी नहीं पता कि वो जेल में है या नहीं है या किस जेल में है, तो उस जेल के मैन्यूल के तहत जो उनके बेसिक हकूक है वो उनको मिलने चाहिए। हुकूमत ने डिटेंशन ऑर्डर जो है वो जारी किए हैं डिप्टी कमिश्नर ने शाह साहब के, उसके हवाले से अब तो आपको मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पहली बात तो शाह साहब और मैं एक ही घर में रहते हैं, अगर डिटेंशन ऑर्डर आता तो मेरे पास ही आता। हमारे पास अभी तक ना हुकूमत से किसी ने रब्ता किया है, ना हमें कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुई है, ना हमें इन ब्लैक एंड वाइट कोई चीज़ दी गई है। तो हम कैसे मान लें कि उन्होंने उनको डिटेन किया है, और अगर किया है तो उनको असूलों के और कानून के तहत डिटेन किया है। अच्छा, ये जो रविश चल पड़ी है गिरफ्तारियों की, हिरासत की, क्या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान की सियासत के लिए वो हमें यार पाकिस्तान की सियासत से बढ़ के पाकिस्तान का आइन हमारे लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हमारे लिए ज़रूरी है। आज आप खुद अब ये इससे बड़ी मिसाल और ज़्यादा ताज़ा मिसाल क्या हो सकती है कि आपने आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। अगर आपने माल रोड लाहौर से दिन दिहाड़े में कुछ लोगों को 100 से ज़ायद लोगों को अरेस्ट किया है, आज वो लापता है, आज हमें पता ही नहीं है वो किधर है, किस जेल में है, कहाँ पे बैठे हैं, किस काल कोठरी में पड़े हैं। तो यहाँ पे आइन किधर है, कानून किधर है? ये क्लियरली लिखा है कानून में कि 24 घंटे के अंदर अंदर उन बंदों को आपने पेश करना है, उनको आपने पेश नहीं किया। हमारी जो पूरी तहरीक है वो है इस चीज़ के खिलाफ, रूल ऑफ लॉ के लिए, आज़ादी के लिए है। अगर मैं आपको हमारे जितने भी ये ऑनरेबल सेनेटर्स हैं, MNAs हैं, MPAs हैं या हमारी पार्टी का कारकुन है, उन्होंने अभी तक कोई जुर्म नहीं कमिट किया, अभी तक उन्होंने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं की। आज खुद अपनी गिरफ्तारी दी ये सोचते हुए कि मुल्क और आइन जो है उसको, मुल्क के आइन को जो है सरेखम रखा जाएगा, लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि उसको पामाल किया गया है। और ये पूरी तहरीक है ही इस चीज़ के लिए कि इस मुल्क में अदल और इंसाफ होना चाहिए। अब जेल भरो तहरीक आगे चलेगी या बस खत्म? बिल्कुल चल रही है, जोरों शोर से चल रही है। कल आपने देखा था पेशावर गई थी, आज फैसलाबाद गई है, आगे गुजरांवाला जाएगी, मुल्तान जाएगी, पूरे पाकिस्तान में जाएगी। आप दे रहे हैं और इसलिए बिल्कुल हम हाजिर हैं, आज भी आपके सामने खड़े हैं, आज आके हमें गिरफ्तार कर ले। हमारा देखिए, मैं एक दफ़ा फिर इस बात को दोहरा देता हूँ, गिरफ्तारियों से हम नहीं घबरा रहे। हम ये नहीं कह रहे, हमने जैसे कि हमारी लीगल टीम ने कहा, हमने इस बात के ऊपर तो कोई इतराज ही नहीं किया कि हमें गिरफ्तार क्यों किया, ना हमने बेल मांगी है। ये भी बात क्लियर करते हैं, कल मीडिया के अंदर इसको बड़ा आभाम था। हमने अभी तक किसी के लिए कोई बेल नहीं मांगी, हमने सिर्फ ये कहा है जो हमारे बेसिक इंसानी हकूक हैं उनको पामाल ना किया जाए, हमें हमारे जो बेसिक सिविल राइट्स हैं वो पूरे किए जाए, और उन राइट्स के तहत हमें इजाज़त होनी चाहिए उनके लवाहिकीन को कि हम उनके साथ मिल सके, उनके साथ रब्ता कर सके और हमें पता हो वो किधर है। आज की तारीख में, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं मीडिया की वसादत से ये बात जो है पूरे पाकिस्तान में भेजना चाहता हूँ कि हमें नहीं पता, 48 घंटों से ज़ायद गुजर गए हैं, 2 दिन से ज़ायद का वक्त गुजर गया है, और हमें नहीं पता कि हमारे ये जो प्यारे हैं वो किधर है, हमारी पार्टी के कारकुन किधर है, हमारी पार्टी की क़यादत किधर है। अदालत में बात हुई कि सिंबॉलिक गिरफ्तारियां थी, तो क्या तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये था कि गिरफ्तार नहीं करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है, हम पूरी तैयारी करके आए थे कि हमें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं फिर अपनी वो कहते हैं ना, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं फिर एक बात कर रहा हूँ, हमें गिरफ्तारी से कोई इतराज़ नहीं है मेरे भाई। हमारा इतराज़ सिर्फ इतना है कि मुल्क के आइन को और मुल्क के कानून
उनका मजाक बनाया जा रहा है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। आज जब हम ऑनरेबल कोर्ट के सामने भी हाजिर हुए थे तो यही कहने के लिए हाजिर हुए थे कि जो भी प्रोसीजर है, जो अगर आप फर्ज करो आप कहते हो बकौल आपके कि उनको जेल में डाल दिया और डिटेंशन ऑर्डर दे दिया जो आज तक हमें नहीं मिला, तो उस डिटेंशन ऑर्डर के तहत और अगर वो किसी भी जेल में गए हैं तो उस जेल की एक मैन्यूल है, उस मैन्यूल के अंदर बड़ा क्लियरली लिखा है कि जो भी कैदी यहाँ पर आएगा उसको ये हकूक मिलेंगे। मिसाल के तौर पे उसको दवाइयाँ उसकी मिलेंगी, अगर उसको बाहर से कोई खाना देना चाहे तो उसको खाना दे सकेगा, उससे मुलाकात कर सकेगा। हमें इसमें से ऐसी कोई चीज़ का इजाज़त नहीं दी गई। हमारे बहुत सीनियर लोग हैं जो अभी बंदे सिलासिल हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, दीगर जो बड़ी सीरियस बीमारियों के मरीज़ हैं जिनको डेली की दवाइयाँ चाहिए और उनको दवाइयाँ तक नहीं पहुँच रही है, तो ये उनके बेसिक जो ह्यूमन राइट्स है उनकी वायलेशन है और उसके लिए हम कोर्ट में हाजिर हुए। ठीक, थैंक यू।